बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर सेकंड हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट है। उसका पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, 2.1 हमारा कंप्लीट हुआ। आज का हमारा टॉपिक 2.2 बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के नाम से, जिसमें हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको रिडॉक्स मेथड भी कहा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो इस लेक्चर को मत सुने, पहला लेक्चर सुने, रूल सुन के ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या हैं वो चीज़ अगर आपके माइंड में बैठ जाएगी तो फिर मैं आपको चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंशाल्लाह ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में से आपको वो लाजमी 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 अगर लॉन्ग नहीं देता तो यहाँ से वो शॉर्ट में आपसे लाजमी पूछने की जसारत करेगा और आपसे एक शॉर्ट यहाँ से लाजमी लिखवाएगा। आपने अपने बुक्स के स्टेप को फॉलो नहीं करना, जिस तरह करवाया जाएगा आपने उसको ऐसे ही लिखना है। और इंशाल्लाह अगर ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 आती है तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। मैं रिडॉक्स रिएक्शन में बता चुका कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे हो रही हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवाने जा रहा हूँ, इक्वेशन एक लिखूंगा, उसको बैलेंस करवाऊंगा। सबसे पहले आपको साथ साथ बल्कि स्टेप्स भी लिखते जाते हैं और साथ साथ इक्वेशन को बैलेंस भी करते जाते हैं। आप याद रखिएगा ये स्टेप्स आपने लिखने हैं, इसको फॉलो करना है। आप वहां पे तो खैर स्टेप्स ना लिखे थ्योरेटिकल फॉर्म में, लेकिन मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ कि आपने करना क्या क्या है। ठीक है, तो आप अपने पास नोट डाउन भी कर लें और साथ साथ इक्वेशन भी हम बैलेंस करते जाते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना है, सादी सी बात। देखें, आज से पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते आए। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 गिव्स अस, हमें पता है मशहूर जमाना हमारे पास क्या निकलता है, अमोनिया। ठीक है, हम आज तक इसी तरह बैलेंस करते हैं सर कि लेफ्ट साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे इतने नाइट्रोजन है, इतने हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट साइड पे इतने नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन आएंगे। अब हम तुक्के से ही करते हैं। देखें यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है, एक अपने से तुक्का लगाना या एक आप जो है ना कैलकुलेशन सेम कर देना या लेफ्ट साइड को बराबर कर देना। ये यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो इसको मैं कैसे बैलेंस किया करता था, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे 3 डाल दिया करता था। तो 3 डालने से क्या होता था, अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे एक, इसके पीछे 2 डालूंगा तो नाइट्रोजन भी 2 बन गए और हाइड्रोजन भी 6। ये देखें 3 2 6 और नाइट्रोजन 2, तो मतलब लेफ्ट राइट बराबर हो जाती थी। ये इसको इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता था, एक बड़ा बेसिक सा मेथड है। आज का जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी इक्वेशन आपको जो आपकी किताब लिख रही है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसमें आपको वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवा रही है फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो जो स्टेप्स लिखवाए जा रहे हैं उनको फॉलो करें और मेरे साथ चलते जाएं। सबसे पहले हमने करना क्या है, कहता है राइट द स्केलेटन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले स्केलेटन का मतलब जो इक्वेशन आपको आई होगी, आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने उस इक्वेशन को दोबारा उठा के उसे लिख लेना है। ये पहला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन है पोटाशियम प्लस HNO3, ठीक हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस मेरे पास क्या है, वाटर। ठीक हो गया। ये आपको उसने एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक पे दी हुई है, ये उसी को बैलेंस करने जा रहे हैं और हम चेक करेंगे कि आया कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो साथ आपके पास H3PO4 प्लस NO आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा, राइट द स्केलेटन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। आपको जो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास आ गई मिसाल के तौर पे, और आपको कहा गया सर इसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले आपने उस इक्वेशन को उठा के पहले स्टेप में हूबहू बहू लिख लेना है। ये स्टेप मैं यहाँ भी 1 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 1 लिख रहा हूँ। आपको नंबरिंग के साथ साथ काम करके बताता जाऊंगा कि यार हो क्या रहा है। दूसरा स्टेप आपने करना क्या है, फाइंड एंड राइट दी ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएं। अब सर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए क्या करना है, पहले तो इक्वेशन का स्केलेटन लिख लिया, इक्वेशन को दूसरे स्टेप में दोबारा लिखें। P प्लस HNO3 प्लस H2O gives us H3PO4 प्लस NO। अभी देखें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे पोटाशियम आपके पास P 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बात P तक खत्म है। H आपके पास यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे 3 है, बात यहाँ भी ओके है। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे कितने हैं सर, 1,
नाइट्रोजन यहाँ भी आपके पास एक है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन आपके पास 4 है। आपको तो बजाय लग रहा होगा यार इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से इसको बैलेंस किया जाना मकसूद है। तो अब क्या होगा, उसने कहा फाइंड एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। तो आपको पता है पोटाशियम आपके पास क्या नाम है उसका, सॉरी टू से बच्चे बार बार मैं पी को पोटाशियम पढ़ो, के पोटाशियम तो के है, जाहिर सी बात है के होता है, पर उसका सिंबल पी फॉर फास्फोरस है। इस चीज की करेक्शन में मदद करता हूँ। पी आपके पास फास्फोरस गिवन है, HNO3 नाइट्रिक एसिड वाटर प्लस फास्फोरस बन गया आपके पास, और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास साइड पे हो चुका है। अब आपके पास ऐसा है, नाम जुबान पे ही पोटाशियम पढ़ा था। अच्छा, पी आपके पास क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस आपके पास फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जिस जो फ्री स्टेट पे होता है, दैट मीन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। तो पी के ऊपर आपने क्या लिख लेना है, 0। अब आपने दो बातें आपको रूल्स में पढ़ा के आया था ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में, कि हाइड्रोजन की +1 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी। आपने याद रखना है, हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 आ गई, ऑक्सीजन की आ गई -2। -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 कितने हो गए, -6। -6 में से 1 निकाला, कितने बच गए, 5। -6 + 1 5। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 5। आप इसके बगैर भी नाइट्रोजन की निकाल सकते हैं। देखें, जाहिर सी बात है बैलेंस हुआ है ना, ठीक है। आपके पास HNO3 तो विच इज इक्वल टू 0, आपने नाइट्रोजन की निकालनी है, हाइड्रोजन की 1 प्लस नाइट्रोजन की जगह n लिख लें, ऑक्सीजन की जगह -2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस 3 2 6, -6 प्लस n विच इज इक्वल टू 0। तो n 6 में से 1 निकाले 5, -5 उधर जाके +5, तो नाइट्रोजन की आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। ठीक है, आप उसमें भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। जाहिर सी बात है, जब एक आपके पास मिक्सचर आपके पास कोई भी मौजूद है या कंपाउंड आपके पास बना हुआ है, तो वो आपके पास बैलेंस है बेसिकली, ठीक है। तो वो आयंस की फॉर्म में तो है नहीं, तो जब आयंस की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है। जब स्टेबल है तो वो फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि उसकी ऊपर कोई चार्ज उसको मतलब उसको तंग नहीं कर रहा कि यार वो अपनी जगह से हिले, ठीक है। इसलिए देखें, अगर हमें इसको ऐसे लिख लो ना, आपको पता है जब ये ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं H+ और NO3-, ठीक है। तो माइनस प्लस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ये तो मशहूर बात है। तो देखिए, -6 + 5 कितने हो गए, -1 -1 + 1, तो ये बेसिकली बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब वाटर के लिए, वाटर हाइड्रोजन का +1 होता है, 1 × 2, क्योंकि H2 है, और ऑक्सीजन को होते हैं -2 +2, देखें बैलेंस है आपस में, ठीक है। फिर इसी तरह हाइड्रोजन के साथ नहीं छेड़ना, इसको पक्का अटल है प्लस। और अच्छा, ये बात याद रखें, मैथ्स का हमारे पास रूल है कि अगर प्लस हो तो लिखा नहीं जाता, बट ऑक्सीडेशन नंबर में आपने प्लस लाजमी साथ लिखना है। अगर आप बोले जी सर मैं तो 1 भी लिख सकता था, 1 सर नहीं लिख सकते, आपने +1 लिखना है, प्लस आपने लाजमी साथ डालना है, ठीक है। अब फास्फोरस यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको पता है कितना, -2। जो चीज आपके पास नोन है वो आप लिख लें, जो अननोन है वो खुद आ जाएगी। 4 2 8, -8 + 3, 8 में से 3 निकाले, कितने बच गए, 5। इसका मतलब है फास्फोरस का 5 आ जाएगा। देखे ना, -8 में से 3 निकाले, -8 में से 5 निकाले तो -3, -3 + 3 बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपके पास -2, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का क्या होगा, +2। इसका मतलब है ये भी बैलेंस हो चुका है। ऐसे ही है, इसके भी बैलेंस क्या हो चुका है, इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल चुके हैं। दूसरा रूल हमने क्या कर दिया, फाइंड एंड राइट द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तीसरी बात, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील हो रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड पे तब्दील हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, एंड जॉइन बाय एरो, और उनको एरो की मदद से जोड़ें। इक्वेशन को दोबारा लिखिएगा, इसी तरह नहीं करना, ये स्टेप्स नहीं पूरे करेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। दोबारा इक्वेशन को उठा के रीराइट करें, और सिर्फ उन लोगों को, उन एलिमेंट्स के आपने आइडेंटिफाई करना है, ये एरो लगाना है
जिनके ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील हो रहे हैं। देखिए इक्वेशन को सबसे पहले दोबारा लिख लें, ठीक है। मैं H2O नहीं लिख लेता क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स में आपके पास 3 है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है, तो इसलिए एक चीज तो याद रखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील नहीं होना। हाइड्रोजन +1 ही है तो वहां भी +1 ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी तादाद ने नहीं बढ़ना, उनके ऑक्सीडेशन नंबर ने सॉरी नहीं बढ़ना। दैट मीन्स कि हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे फास्फोरस का क्या था, 0, और यहाँ पे आपने देखिए फास्फोरस का क्या है, 5। फास्फोरस का यहाँ पे 0 था और वहां पे 5 था, तो ये आपके पास आपने एरो लगा लेनी है ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन का आपके पास यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +2 है। अब मेरा सादा सा सवाल है आप लोगों से, आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये +5 लगा है। आपको एक चीज बता दी थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन इन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था, बढ़ते हुए 5 हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे नाइट्रोजन का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +5, यहाँ पे घट के +2 हो गया, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहे, गेन हो रहे हैं। और आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +5, कम होते होते कितना रह गया, 2। तो जहां पे वही याद रखें, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर गिरे वो रिडक्शन है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े वो आपके पास ऑक्सीडेशन है। 3 बातें होगी। चौथी बात क्या लिखिएगा, इक्वलाइज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद को आपने इक्वल कर देना है, ठीक है। और फिर 5वीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय आपके पास जो बाकी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज, एलिमेंट, बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। आपने इंस्पेक्शन की मदद से उसको बाकी चीजों को बैलेंस कर देना है। और 6वीं बात आपने लिख लेनी है अपने पास कि इफ अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो, लूजिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही हो, जहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो आपने ई के ऊपर सिंबल माइनस का डाल देना है। और गेनिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या जाता है, ई के ऊपर प्लस का साइन आ जाता है। अब मेरी बात पे आपने गौर करना है, यहां तक बातें होगी। चौथी बात, इक्वेशन को दोबारा उठा के लिखिएगा, एरो डाल दिए, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करूंगा कैसे, ठीक है, HNO3 गिव्स अस H3PO4 प्लस NO। अब मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, ये +5 है, यहाँ पे आपके पास फास्फोरस का +5, नाइट्रोजन का +2, ये मैंने एरो लगा दिया दोबारा। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मुझे पता है फास्फोरस क्या कर रहा है, बढ़ते हुए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, 5 हो गई है। तो मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैंने क्या कहा, 5E-, इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा है, 5 से, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने से घट रहा है, 5 से तो 2 रह गया, तो 3 से, 3 के ऊपर प्लस डालूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और फास्फोरस में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। फास्फोरस में ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें रिडक्शन हो रही है। फिर मैंने क्या कहा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने जा रहा हूँ। सर इक्वल हो कैसे सकते हैं, ये 5 है और ये 3 है। सर 5 को मैं 3 तो नहीं बना सकता, 3 को मैं 5 बना नहीं सकता, लेकिन मैं कोई सेम ऐसी चीज बना सकता हूँ जो दोनों टेबल में आ सकती है। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाता है, 15 इलेक्ट्रॉन। और अगर इस 3 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब आप हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 15। ठीक हो गया सर, वहां भी 15 इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ भी 15 इलेक्ट्रॉन बन गए। मैंने ये काम भी कर दिया, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल भी कर दिया। और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाकियों को इंस्पेक्शन मेथड की मदद से मैं बैलेंस करूंगा। अब जरा मेरी बात पे गौर करें, एक चीज पे आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने क्या कहा है, फास्फोरस
आपके पास यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0 और यहाँ पे आपके पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये कितने से कमी है, ये आपके पास किसके साथ मल्टीप्लाई कराया आपने, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास कम हो रहे थे, मल्टीप्लाई किसके साथ कराया था 3 के साथ। तो जिस जिस जगह पे फास्फोरस है उसकी पीछे आपने क्या डाल देना है 3, यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा 3, इधर भी 3 डाल दिया, इधर भी 3 डाल दिया, क्यों कि 3 इलेक्ट्रॉन से हमने मल्टीप्लाई करवाया था इसको, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, मतलब जहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी या आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहे थे, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करवाया 5 से। तो इसका मतलब है यहाँ भी 5 डाल दिया जाएगा और यहाँ भी 5 डाल दिया जाएगा। बात अभी भी खत्म नहीं हुई, बात इसलिए खत्म नहीं हुई, बाकी चीजें तो देखें बैलेंस हो चुकी है। फास्फोरस 3, फास्फोरस ये देखें 3 1 3, नाइट्रोजन आपके पास 5, नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे आ गया 5। अब बात आती है किस पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का आसान तरीका आपने क्या करना है, आपने मैंने लिखा है रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड, आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन कैसे करनी है, इक्वेशन को दोबारा उठा के लिखें 3p + 5HNO3। पहले मैंने वाटर गैप कर दिया था अपने साथ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 रिएक्टेंट थे, तो मैंने कोशिश की कि प्रोडक्ट को भी 2, क्योंकि आगे उसका बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए था ही कुछ नहीं। 3H3PO4 + 5NO। अब एक बात पे गौर करें, बाकी चीजें तो बैलेंस हो चुकी हैं, यहाँ पे वाटर वो हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 2 7, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे मेरे पास या राइट हैंड साइड पे 7 है, ऑक्सीजन कितने 5 3 15 और 1 16, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं 16। ठीक हो गया, ये राइट हैंड साइड की बात हो रही है। और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं 6 3 9, हाइड्रोजन आपके पास 9 है और ऑक्सीजन आपके पास कितने 3 4 12 और 5 17, ऑक्सीजन आपके पास 17 है। देखें एक साइड पे हाइड्रोजन 7 और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन 9, एक साइड पे ऑक्सीजन 16 और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन 17। अब इनको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इनको बैलेंस करना है रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। इनको इंस्पेक्शन मेथड की मदद से बैलेंस करें। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे 2 7 है और यहाँ 2 है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पीछे मैं 2 लगा दूं तो ये कितने बन, हाइड्रोजन के पीछे 2 लगा दूं तो 5 और 4 आपके पास कितने बन जाएंगे 9। जब इसके पीछे 2 लगाया तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे भी 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये मैं इसको लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ, इसको राइट बोल रहा हूँ, डायरेक्टेड और प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आपकी आसानी के लिए। हाइड्रोजन भी 9 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपके पास 9 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कितने 5 3 15 हो गए और 2 17 और यहाँ पे ऑलरेडी 17 है। तो इसका मतलब है इस वाटर की वजह से सिर्फ 2 लगाने से मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। इट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। और अब आपकी ये इक्वेशन 100% बैलेंस है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं निकाल सकता। लेकिन ये याद रखें, ये 5 स्टेप आपने लाजमी लिखने हैं, इन 5 स्टेप को लाजमी साथ साथ नीचे उतारिएगा। ऐसा मत करें, ये तो आपने सिर्फ याद रखने हैं, इनको याद रख लें, लेकिन ये 5 स्टेप आप नीचे नहीं उतारेंगे तो फिर आपको जो है सोचे बिना कि आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपने अगर नंबर हासिल करने हैं तो आपने 5 स्टेप्स को साथ लाजमी लिखना पड़ेगा। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो इसकी सेल्फ असेसमेंट्स है जो आपके पास इसी के साथ आगे सेल्फ असेसमेंट नंबर या आपके पास असाइनमेंट है, वो 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हर बंदे को दे रहा हूँ, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे करके सॉल्व करके भेजनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल इसी मेथड से होगी। अच्छा एक ना उसमें मेरे ख्याल से आपने इक्वलाइज भी करना है। इक्वल कैसे करना है कि यहाँ पे अगर देखें एक और चीज याद रखें, यहाँ पे नाइट्रोजन एक दफा है और यहाँ पे नाइट्रोजन एक दफा है। अगली इक्वेशन में मेरे ख्याल से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास हो जाएगा 2 दफा, या यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 दफा होगा तो यहाँ पे 1 दफा होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को ये पूरे मतलब आपने जो पूरा आपके पास कंपाउंड गिवन है उसको आपने पूरे को एक ही दफा लिखना है, मतलब पूरे को आपने 2 बार लिखना है। ऐसे नहीं करना, कैसे करना है आपने करना ऐसे है, मैं अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं, वो इक्वेशन आपको लिख के बताऊं। आपने ऐसे करना है ना, आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आपकी सेल्फ असेसमेंट है मेरे ख्याल से, मुझे तुम्हारी माइंड में तो नहीं आ रही लेकिन यही है मेरे ख्याल से, कॉपर प्लस HNO3। ठीक है, आपके पास कॉपर है प्लस HNO3 है, gives us CuNO3 होल
ट्वाइस। इसी तरह आपने देख ली ना, जो सेल्फ असेसमेंट नंबर मेरे ख्याल से 2 है इसी एग्जांपल के बाद है, ठीक है, प्लस NO प्लस H2O, और दूसरी वाली में यहाँ पे NO2 होगा, ठीक है, NO2। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ बाकी सारे स्टेप्स हैं इसके भी, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे HNO3, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है और यहाँ पे एक इधर है और एक इधर है, इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दफा है। तो सादा सा आपने ये काम करना है, HNO3 को आपने यहाँ पे 2 दफा लिख लेना है, ठीक है, 2 दफा लिखे, बाकी उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, सारा काम सेम है। एक तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन -2, ऑक्सीजन जो +2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक आपने क्या करना है, ऑक्सीजन आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय ये 6 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपके पास हाइड्रोजन 1 और ये एक हाइड्रोजन आपके पास +5। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला आपके पास जो नाइट्रोजन है ये तब्दील चेंज हो रहा है इसके साथ, इस वाले नाइट्रोजन में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी ना। ये देखें -3 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास नाइट्रोजन वही रहेगा, +2 ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो बाकी इक्वेशन को आपने इसको 2 दफा लिख के एक एरो लगा देनी है, बिल्कुल सेम है नाइट्रोजन, और दूसरी एरो लगानी है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, रिडक्शन ही हो रही है मेरे ख्याल से। तो बाकी सेम मेथड आपने करने हैं, ये दोनों सेल्फ असेसमेंट्स आपके जिम्मे हैं, एक में बिल्कुल यही और दूसरे में मेरे ख्याल से यहाँ पे NO2 आता है, इसको बैलेंस करें, मुझसे पूछें, मुझे बताएं। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। इंतहाई 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 अहम टॉपिक है, दुआ में याद रखें।